आइए उर्दू शायरी की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इल्म बयान है क्या चीज़ और ये लफ्ज़ों को इतनी ताकत कैसे देता है। जरा इस शेर की गहराई तो देखें। क्या कमाल का शेर है। मीर तकी मीर ने कैसे बस चंद लफ्जों में जिंदगी की पूरी कहानी कह दी, इसे एक तूफान से मिला दिया। यही तो शायरी का जादू है। तो आखिर शायर ये करते कैसे हैं? कैसे चंद लफ्ज़ों में इतने गहरे मानी भर देते हैं? भाई इसका सारा राज छुपा है इल्म बयान में। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि शायरी की ये रूह यानी इल्म बयान है क्या। फिर इसके 4 अहम सुतूनों को देखेंगे: तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया। और हाँ, जो लोग इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आखिर में एक ज़बरदस्त खुलासा भी है। तो चलें शुरू करते हैं पहले सवाल से कि आखिर ये इल्म बयान है क्या। सीधे साधे लफ्ज़ों में कहें तो इल्म बयान का मतलब है अपनी बात को वाज़े करना, खूबसूरत बनाना। ये शायरों का वो टूल बॉक्स है, समझ लें, जिससे वो लफ्ज़ों को आम से ख़ास बना देते हैं और उनमें गहरे मतलब भर देते हैं। इस टूल बॉक्स का जो सबसे पहला और बुनियादी औज़ार है ना, वो है तशबीह। इल्म बयान को समझने की ये पहली सीढ़ी है। तशबीह का लफ्ज़ निकला है शुबह से, यानी एक जैसा होना। तो जब हम किसी मुश्तरक खूबी की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा या उसकी मानिंद कहते हैं ना, तो उसे तशबीह कहते हैं। ये एक खुला वाज़े मुकाबला होता है। अब तशबीह को पहचानने का एक पूरा फॉर्मूला है। इसके 5 हिस्से होते हैं। पहला है मुशब्बा, यानी जिस चीज़ की बात हो रही है। दूसरा मुशब्बा बेही, जिससे उसे मिलाया जा रहा है। तीसरा हर्फ़े तशबीह, यानी वो लफ्ज़ जो दोनों को जोड़ता है, जैसे की तरह या जैसा। चौथा वजह शबा, यानी वो कॉमन क्वालिटी, वो मुश्तरक खूबी। और आखिर में गरज़ तशबीह, यानी ये सब करने का मकसद क्या है। चलें एक मिसाल से समझते हैं। जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, यहां अहले ईमा को सूरज की सूरत कहा गया है। तो अहले ईमा हो गए मुशब्बा, सूरज यानी खुर्शीद हो गया मुशब्बह बे, सूरत का लफ्ज़ हो गया हर्फ़ तशबीह। और वजह क्या है? दोनों का चमकना, दुनिया को रोशन करना। अच्छा, तशबीह तो समझ आ गई। अब इससे एक कदम आगे चलते हैं और बात करते हैं इस्तिआरा की। इस्तिआरा का मतलब होता है उधार लेना। ये तशबीह से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ हम ये नहीं कहते कि एक चीज़ दूसरी जैसी है, बल्कि हम सीधा कह देते हैं कि वो वही है। मुवाज़ना छुपा हुआ होता है। एक चीज़ की सारी खूबियाँ उधार लेकर दूसरे को दे दी जाती हैं। और देखें, तशबीह में 5 हिस्से थे। इस्तिआरा इससे भी सादा है। इसके सिर्फ 3 हिस्से हैं। मुस्तआर लह, यानी जिसके लिए बात हो रही है, जैसे कोई बहादुर इंसान। मुस्तआर मिन, जिससे खूबी उधार ली, यानी शेर। और वजह जामे, वो मुश्तरक खूबी यानी बहादुरी। इस शेर को देखें ज़रा। पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो। यहाँ आंसुओं को मोती जैसा नहीं कहा, बल्कि सीधा मोती ही कह दिया। तो आंसू हुए मुस्तआर लहू, मोती हुए मुस्तआर मुन, और दोनों की चमक और कीमत हुई वजह जामे। है ना कमाल? तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। तशबीह कहती है अलिफ बे की तरह है, ये एक मुवाज़ना है। इस्तारा कहता है अलिफ ही बे है, ये एक दावा है। तशबीह में 5 चीज़ें, इस्तारा में 3। बस ये फ़र्क याद रखें। चलें अब ज़रा और गहराई में जाते हैं और 2 और मज़ेदार चीज़ें देखते हैं: मजाज मुरसल और किनाया। मजाज मुरसल में भी लफ्ज़ अपने असली मायने में नहीं होता, लेकिन यहाँ ताल्लुक़ तशबीह वाला नहीं होता, यानी एक जैसा होने का ताल्लुक़ नहीं। यहाँ कोई और ताल्लुक़ होता है, जैसे हम सबब बोलकर नतीजा मुराद लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं बादल खूब बरसा। अब बरसता तो पानी है, बादल नहीं, लेकिन बादल सबब है और बारिश नतीजा। यहाँ सिर्फ मजाजी मायने ही लिए जाते हैं। और फिर है कनाया, जिसका मतलब है इशारों में बात करना। यहाँ एक ऐसी बात कही जाती है जिसके लफ्ज़ी माने भी ठीक होते हैं, लेकिन असल मकसद किसी और बात की तरफ इशारा करना होता है। जैसे अगर कहा जाए कि उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन ये बात भी सच है कि उसके बाल वाकई सफ़ेद हो सकते हैं। तो चलें अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, खासतौर पर उन सब के लिए जो इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं। एक नज़र में सारी चीज़ों को दोहरा लेते हैं। ये टेबल सब कुछ बता देगा, इसे ध्यान से देखें। तशबीह है अलिफ बे की तरह है, ताल्लुक़ है मुशाबहत का। इस्तारा है अलिफ ही बे है, ताल्लुक़ यहाँ भी मुशाबहत का है, लेकिन गहरा। मजाज मुरसल, यहाँ मुशाबहत का कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई और ताल्लुक़ होता है, जैसे सबब और नतीजा का। और किनाया, यहाँ सिर्फ इशारा होता है। और मज़े की बात यह है
کہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی ممکن ہیں۔ اس چارٹ کو ذہن میں بٹھا لیں، کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اچھا، اگر ان سب کو بالکل آسان زبان میں یاد رکھنا ہو تو کیسے رکھیں گے؟ چلیں دیکھتے ہیں۔ تشبیہ وہ شیر کی طرح لڑتا ہے، استعارہ وہ جنگ میں شیر ہے، مجاز مرسل وائٹ ہاؤس نے یہ کہا، اب وائٹ ہاؤس تو عمارت ہے، وہ نہیں بولتی، مراد اس میں بیٹھے لوگ ہیں، اور کنایا اس خاندان کی اس شہر میں بڑی پرانی جڑیں ہیں، مطلب وہ بہت بااثر ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف گرامر کے اصول نہیں ہیں، یہ وہ اوزار ہیں، وہ جادو ہے جو لفظوں میں جان ڈال دیتا ہے۔ آخر میں یہ شعر سنیں، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ ایک ذہین انسان کے جانے کو چراغ کا بجھ جانا کہہ دیا۔ استعارہ نے ایک عام سی بات کو کتنا گہرا اور پراثر بنا دیا۔ تو اب جب یہ سارے اوزار سمجھ آ گئے ہیں تو اب جب کوئی شعر پڑھیں گے تو کیا اس میں معنی کی کوئی نئی پرت نظر آئے گی؟ ضرور سوچئے گا۔